हमें उम्मीद नहीं है कि हुकूमत भागेगी। अगर वो भागे कमेटी से तो फिर दाल में जरूर कुछ काला है। हकाइक बताते हैं कि दाल बिल्कुल काली। चेयरमैन नैब का मामला, मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। शाहिद खकान अब्बासी का कहना है कि इल्जामात की कड़ी वजीर आजम हाउस तक पहुंच गई। लगता है चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को ब्लैकमेल किया जा रहा है। चाहते हैं हकाइक अवाम के सामने आए। मामला संगीन हो गया, जिसमें चेयरमैन नैब, वजीर आजम, उनके दोस्त और मुशीर मुलव्वस हैं। चेयरमैन नैब पर इल्जाम लगाने वाला माफिया बेनकाब तैयबा गुल और फारूक नौल लोगों को ब्लैकमेल करके रकम लूटते। आम शहरी, घरेलू खवातीन और सरकारी अफसरान भी शिकार बने। माफिया ब्लैकमेलिंग से अरबों रुपए हथिया चुका। गैंग में कुछ सियासी शख्सियात और सरकारी अहलकार भी शामिल हैं। मुतासरा अफराद आजम रशीद, सबा हामिद और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के मुतालिक निजी चैनल की खबर नैब ने सख्ती से तरदीद कर दी। एलामे के मुताबिक खबर हकाइक के मुनाफी, मनगढ़ंत, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। मकसद चेयरमैन नैब की साख को मजरू करना है। नैब ने दबाव और ब्लैकमेलिंग पसे पुश डालकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के 2 अफराद गिरफ्तार किए और रेफरेंस की मंजूरी दी। गिरोह का सरगना फारूक कोट लखपत जेल में है। वज़ीर आज़म ने सिंध की तकसीम के मुतालबे की मुखालिफत कर दी। गवर्नर हाउस कराची में PTI और GDA अराकीन की मुलाकात। MQM अराकीन शरीक न हुए। इमरान खान ने कहा कि PTI के नए बल्दियाती निज़ाम के बाद सिंध की तकसीम की जरूरत नहीं रहेगी। वज़ीर आज़म ने ताजरों से मुलाकात में कहा, साबिक हुक्मरानों ने मईशत को करप्शन से तबाह कर दिया। चोरों को नहीं छोड़ा जा सकता। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का फिर बुज़दिलाना हमला। कोयटा की मस्जिद में नमाज जुमे से कबल धमाका, 4 नमाजी शहीद, 21 जख्मी। टाइम बम मस्जिद के मिंबर के करीब नस्ब था। वज़ीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं की मजम्मत। कहा, मुल्क दुश्मन नासिर बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हौसले पस्त नहीं कर सकते। उधर सरियाब में सर्च ऑपरेशन, 20 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। कोयटा में दहशतगर्दी काबिल मजम्मत है। हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान को कभी संजीदा लिया ही नहीं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की घोटकी में मीडिया से गुफ्तगू। अली मोहम्मद महर के इंतकाल पर वरासा से ताज़ियत भी की। मोहसिन दावड़, अली वजीर, गुल अली इस्माइल और दीगर की गैर आईनी सरगर्मियां। पाकिस्तान बार काउंसिल का हुकूमत से PTM के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। वाइस चेयरमैन अमजद शाह का कहना है, कुछ PTM अरकान अवाम को अलहदगी पर मायल करने की मुहिम चला रहे हैं, जो गद्दारी के जुमरे में आता है। इदारों को बदनाम करने की खोखले नारों से इश्तियाल दिलाया जा रहा है। शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के खिलाफ नैब की अपील पर एतराजात। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त वापस कर दी। जराये के मुताबिक नैब ने मुतालिका फरीकैन को पार्टी नहीं बनाया। हाई कोर्ट के फैसले की तारीख दुरुस्त दर्ज नहीं की। नैब ने अपील में मौक़िफ़ अपनाया था कि ECL से नाम निकालने का फैसला दुरुस्त नहीं। खदशा है शहबाज शरीफ अंडरग्राउंड हो जाएंगे।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। जवाद ज़रीफ ने आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा जंग किसी मफाद में नहीं। उधर वज़ारत ख़ारजा में दोनों ममालिक के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। ईरान और अमेरिका में कशीदा सूरत हाल खतरे की घंटी है। जरा सी चिंगारी से आग लग सकती है। हमें मामले की संगीनी को देखकर चलना होगा। एहतजाज एहसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले कि इमरान खान के दाएं बाएं करप्ट लोग हों तो मुल्क कैसे चलेगा। हर एक को करप्ट कहना दुरुस्त नहीं। चेयरमैन नैब बताएं उन्हें कौन धमकियां दे रहा है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की बेकदरी का मुसलसल तीसरा रोज। ओपन मार्केट में आज भी डॉलर का कोई खरीदार नजर न आया। सिर्फ बेचने वाले ही दिखाई दिए। अमेरिकी डॉलर मजीद 80 पैसे कमी के साथ 151 रुपए 70 पैसे पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 54 पैसे सस्ता, कीमत 150 रुपए 91 पैसे पर आ गई। उधर सोना भी मजीद सस्ता, फी तोला कीमत 500 रुपए कमी से 70,400 रुपए हो गई। कराची सर्कुलर रेलवे का 44 में से 34 किलोमीटर ट्रैक क्लियर कर दिया गया। शेख रशीद का कहना है कि सिंध हुकूमत ने KCR मंसूबा पास कराया। 207 अरब रुपए का बजट पास कराया गया। रेलवे 15 दिन में ट्रैक खाली करा देगा। सिंध के हजारों बच्चों को एड्स निकल रहा है। यहाँ के सियासतदान के बच्चों के भी टेस्ट होने चाहिए। दस साला फरिश्ता का ज्यादती के बाद कल गिरफ्तार 3 मशकूक अफराद से तफ्तीश जारी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फरिश्ता इफ्तारी के लिए घर से जो बर्तन लेकर निकली वो पड़ोसी के घर से मिले। CIA ने फरिश्ते के जेर इस्तेमाल अशिया को भी कब्जे में ले लिया। उधर सेफ सिटी कैमरों की फुटेज की मदद से तहकीकात। अपनों ने दिया दुख, सिख ने पहुंचाया सुख। कबायली जिला खैबर में सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाला दुकानदार मुसलमानों के लिए भी मिसाल बन गया। रमजान मुबारक में जहां मुनाफाखोरी उरूज पर पहुंच जाती है, वहां निरंजन सिंह अशाया खुरोनोश सरकारी नर्ख से भी कम कीमत पर बेचता है। उसका कहना है कि रोजादार की दुआ के मुकाबले में करोड़ों रुपए की कोई वक़्त नहीं। बारिशों की एक और धुआंधार इनिंग्स। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे। बारिशों और सैलाबी रेलों से रफ्तार और लोरालई में शदीद नुकसान। रावलपिंडी, मरी, नौशहरा, अटक, सरगोदा, मियांवाली और दीगर इलाकों में भी बारिश। उधर महकमा मौसमियात ने कल से कराची में हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। लहर 3 दिन तक जारी रह सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन। मेरा नाम दानिश हुसैन। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आइए आगाज पर बात करते हैं। गुज़श्ता रात चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से मुतालिक एक खबर नशर हुई थी। खबर चलाने वाले चैनल ने इसकी तरदीद के साथ माजरत भी कर ली थी, मगर ऑपोजिशन इस तरदीद और वजाहत से मुतमईन नहीं हो रही। और मुस्लिम लीग नून ने चेयरमैन नैब के खिलाफ मुबैना ऑडियो वीडियो स्कैनर की तहकीकात का मुतालबा किया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि लगता है चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के एहतजाज एहसन बोले कि चेयरमैन नैब को ट्रैप किया गया। हमें उम्मीद नहीं है कि हुकूमत भागेगी। अगर वो भागे कमेटी से तो फिर दाल में जरूर कुछ काला है। हकाइक बताते हैं कि दाल बिल्कुल काली है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हमें नजर आता है चेयरमैन नैब पर दबाव डाला जा रहा है। हकाइक बताते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इल्जाम साबित होने तक कोई कसूरवार नहीं होता, लेकिन ये उसूल इमरान खान नहीं मानते। हमें उम्मीद नहीं है कि हुकूमत भागेगी, लेकिन माजी में उनका रिकॉर्ड रहा है। अगर वो भागे कमेटी से तो फिर दाल में जरूर कुछ काला है। आज तक के हकाइक बताते हैं कि दाल बिल्कुल काली है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, इंसाफ सबका हक है, हमें इंसाफ नहीं मिला तो क्या हुआ, चेयरमैन नैब को तो मिलना चाहिए। मामले पर पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए। हमें तो इंसाफ नहीं मिला,
लेकिन हम चाहते हैं कि चेयरमैन नैब को इंसाफ मिले। एक स्पेशल कमेटी तश्कील दी जाए जो इन्वेस्टिगेट करे कि इस सारे मामले में हुआ क्या है। पीपल्स पार्टी ने भी चेयरमैन नैब को मिलने वाली धमकियों की तहकीकात का मुतालबा किया है। एतजाज एहसन का कहना है चेयरमैन नैब बताएं कौन धमकियां दे रहा है। टेप से चेयरमैन नैब की अखलाकी सूरत हाल काफी मुतासिर हुई। आपको बड़ी धमकियां मिल रही हैं, बड़े धमकाया गया है, आप एक्शन लें जिसने धमकाया है। ये बताने की क्या बात है? सिर्फ टेप के चलने से उनकी पोजीशन, इखलाकी पोजीशन तो बहुत ख़राब हुई है, लेकिन कानूनी पोजीशन वो इसको टेप को कोई साबित करेगा कि ये असली है। चेयरमैन अपने इदारे, उनके पास सारी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, वो इसको साबित करें। इसका फोरेंसिक होना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने चेयरमैन नैब के मामले पर लाताल्लुक रहने का ऐलान किया। ट्विटर पैगाम में कहा किसी की जाती जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। नैब से मुताल्लिक तहफ्फुज़ात का हर फोरम पर इजहार करते रहेंगे।